अखंड सुहाग का चौथ पर्व आया है। माँ करवा का आशीर्वाद लाया है। खुशी और उत्साह हर तरफ छाया है। निर्जला व्रत हर सुहागिन ने पाया है। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखती है। यह व्रत अपने अखंड सुहाग के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं इस व्रत को निर्जला रखती हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ की कथा, साथ ही भगवान गणेश की कथा और चौथ माता की कथा। भगवान गणेश की कथा करवा चौथ की कथा के साथ अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वे हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊंगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वे बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं, इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। फिर उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वे मुझे सही ही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग लो, बहू ने कहा कि पोता मांग लो। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, ना तो तू धन मांग और ना तो तू पोता मांग, तू कौन सा बहुत दिन जिएगी, थोड़ी दिन की तो तू मेहमान है। तू ऐसा कर, तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तू पूरे संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरी बेटे और बहू के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने विचारने में ही निकाल दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वे गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूंगी जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे दो, जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए करवा माता की कथा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन देवी करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को अपने पास देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया।
देवी करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा था कि टस से मसी नहीं हो पा रहा था। उस समय करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंसे हुए थे। तब देवी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा कि देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा देवी ने यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही सदा मेरे सुहाग की भी रक्षा कर। करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बीरावती नाम की बेटी थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण बीरावती सभी भाइयों की बहुत ही लाडली थी और उसके भाई भी उससे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय के बाद बीरावती का विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद बीरावती अपने मायके आई और फिर उसने अपने भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वे भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। सभी भाई जब रात को भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और आज वे सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन कर सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वे भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। बीरावती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा मानो चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने जल्दी से आकर बीरावती से कहा कि चलो बहन, जल्दी से चलो, चांद निकल आया है। तुम चांद को अर्घ देने के बाद अब भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी। चंद्रमा को देखा तो अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही भोजन का पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे जोर से छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उस टुकड़े में बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की, तभी उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारा पति बहुत गंभीर बीमार है। यह बात सुनते ही बीरावती बड़ी हैरान और परेशान हुई, क्योंकि उसने तो आज अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला और निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा था। तब उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसने आज करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ा है, जिस कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सारी बात जानकर बीरावती को बहुत दुख हुआ। सच्चाई जानकर करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पतित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलवाकर ही रहेगी। बीरावती अपने ससुराल पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो उसके पति की अर्थी सजी हुई थी। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और वे पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास ही बैठकर उसकी देखभाल करती रही। फिर एक बार देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और बीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा करने के लिए, अपने पति को पुनर्जीवन दिलवाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। तब देवी इंद्राणी ने बीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। इस बार बीरावती ने पूरी श्रद्धा से नियमों का पालन करते हुए करवा चौथ का व्रत रखा। बीरावती की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरावती को सदा सुहागन बनी रहने का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद से बीरावती हर साल करवा चौथ का व्रत निराहार और निर्जला रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए रखने लगी। इसके बाद से सभी सुहागिन महिलाओं ने अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। तो आज के इस वीडियो में आप सुनिए चौथ माता की कथा और भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती थी कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखेगी मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया
ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दो। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूं, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस दूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 ही पेड़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया। कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंद कर आया हूँ, सो इसे अवश्य ही डसना है। इसी प्रकार 7 पेड़ों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ चला कि डसना तो जरूर होगा। जैसे ही वह नाग कमरे में जाने वाला था, चौथ माता ने विचार किया कि यदि इसे मैं आज नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वे बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब आप सभी लोग सुनिए भगवान गणेश की कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा,
हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बालक और शिव गौरी की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी भी करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश गजानन की जय हो। अब आइए गणेश जी की एक और कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। उस गांव में थोड़ी ही दूर में एक मेला लगने वाला था। जिस दिन मेला लगने वाला था उस दिन उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम्हें मेला नहीं जाना चाहिए, तुम बार बार कहती हो कि मेला देखने जाऊंगी। तभी लड़की अपनी माँ से जिद करती है कि माँ, मुझे मेला देखने जाना है। लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ कहती है, नहीं, मेले में अगर अकेली जाओगी तो गुम हो जाओगी। लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानती है और वह मेला जाने की जिद करती है। मेला जाने से पहले उस लड़की की माँ लड़की को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी देती है। उसकी माँ कहती है कि मेला जाना है और वहाँ पर गणेश जी को आधा पानी दे देना और 1 लड्डू दे देना, बाकी पानी तुम पी लेना और 1 लड्डू तुम भी खा लेना। देखते देखते काफी शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक लड़की क्यों नहीं आई थी। गांव के सभी लोग जितने भी मेला देखने के लिए गए थे, सभी लोग आ जाते हैं। ऐसे में उसकी माँ की चिंता बढ़ जाती है कि उसकी बेटी कहाँ गई, अभी तक घर नहीं पहुंची है। लेकिन उसकी बेटी भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उस 1 लड्डू खाने और पानी पीने के लिए इंतजार कर रही थी। वो लड़की सोच रही थी कि माँ ने जैसा कहा था वैसा करके ही मैं घर जाऊंगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश को लगा कि मैं अगर यह पानी नहीं पीऊंगा और यह लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर भी नहीं जाएगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश एक छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं और पानी और लड्डू खा लेते हैं। उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जैसे घर पहुंचती है, उसकी माँ कहती है कि इतना देर कहाँ रह गई थी। तभी वह लड़की कहती है कि आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही करके भगवान श्री गणेश को लड्डू और पानी पिलाकर आ रही हूँ। उसके बाद से भगवान श्री गणेश की कृपा उस लड़की पर बरसने लगती है। उसे धन दौलत, एक अच्छा सा वर मिलता है।
भगवान श्री गणेश की कृपा के कारण उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा दृष्टि आपने उस लड़की पर की, वैसे कहानी को कहने वाले, हुकार भरने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। आइए अब गौरीपुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनका खीर बनाना स्वीकार कर लिया। एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रहे पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशवा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तब वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। कहा जाता है कि भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब सुनिए भगवान गणेश की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो वो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है।
नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वे रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। तब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वो टूट फूट गए। उन्हें सुधारने के लिए पास के खेत में ही एक हाथी काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। तो ये थी आज की चौथ माता की कथा और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा। आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में चौथ माता की जय और भगवान गणेश की जय भी लिखिए। और हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओम श्री गणेशाय नमः।